हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप भी इग्नू बीएड सेकंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और असेसमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रहा कहाँ से तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए असेसमेंट एंड लर्निंग सेकंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो पिछले कई वर्षों से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आपके लिए एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम बीएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर बोथ ईयर्स के सभी सब्जेक्ट्स को एक एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से कवर कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट्स की 4 से 5 वीडियोज़ मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट करना। हर सब्जेक्ट की सबसे पहले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद हर ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से आप अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में करके आप सिर्फ वो वीडियोस देख जाओ, आई गारंटीड आप 70+ इजीली उन वीडियोस से मार्क्स लेके आ सकते हो। इस सीरीज़ में हमने हर सब्जेक्ट्स की 4 से 5 वीडियोस बनाई हैं, ना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चंस को डिटेल में उनके आंसर बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके एग्जाम्स की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं असेसमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? डिस्कस द टाइप्स, प्रिंसिपल, नीड, इम्पोर्टेंट एंड फंक्शन ऑफ असेसमेंट। है हमने प्रीवियस ईयर के कई सालों के पेपर्स देख के फिर चूज किए हैं। इसमें क्या पूछ सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? आप हर यूनिट से 2 क्वेश्चन भी करके जाओगे ना लॉन्ग आंसर, तो और आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। 2 क्वेश्चन इनफ है आपके लिए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बिल्कुल ही नज़दीक आ गए हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर कुछ पूरी बुक्स पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई असेसमेंट? सबसे पहले तो मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं ये बताना है। देन क्या बात करनी है? देन बात करनी है डिस्कस उसके टाइप, प्रिंसिपल, नीड, इम्पोर्टेंट एंड फंक्शंस। अगर इतनी सारी चीज़ें आ जाए तो हमें क्या करना है? बिल्कुल जैसे टाइप्स हो गए सिर्फ उनका नाम बता दिया, प्रिंसिपल्स हो गए उनका नाम, और जैसे कोई प्रिंसिपल है वो लिखा उसके नीचे 2 से 3 लाइन आप ऐड कर सकते हो। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस भी सिर्फ एक लाइन में हम कर सकते हैं। फंक्शंस को भी अगर सिर्फ ये आ जाए टाइप एंड प्रिंसिपल, तो थोड़ा उनको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। आपको हम क्वेश्चन में जैसे करवाएंगे ना, उसमें अच्छी तरह समझा देंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस पूछ रखी है। उसके बाद है क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन NCF 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए मूल्यांकन के NCF के 2005 के दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है। उसके बाद है डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या है उसको डिफाइन करना है। स्टेप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है हमें, कोई भी एक अचीवमेंट टेस्ट बनाना है। उसके बाद है क्वेश्चन 5, explain the formative and summative approach of assessment. Explain detail about diagnostic remedial teaching for quantitative assessment, जिसमें गुणात्मक मूल्यांकन की जो डायग्नोस्टिक रेमीडियल है टीचिंग के बारे में वो पूछ रखी है। क्वेश्चन 7 क्या है? डिफाइन द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट, ऑल्सो डिस्कस फंक्शंस एंड लिमिटेशंस। क्वेश्चन 8 क्या है? एक्सप्लेन डिटेल अबाउट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है? हाउ इट इज़ बेटर देन ए ट्रेडिशनल मार्किंग स्कीम, से ज़्यादा कैसे अच्छी है। उसके बाद डिस्कस द डिफरेंट टूल्स फॉर असेसमेंट इन एजुकेशन। डिफरेंट टूल्स क्या हैं असेसमेंट के एजुकेशन के अंदर, ये पूछ रखा है। उसके बाद अगर बात करें ग्रेडिंग क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन 11, डिस्कस द डिफरेंट टूल्स फॉर असेसमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों की चर्चा करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक। क्या क्या टाइप हो सकते हैं फीडबैक के, जैसे पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इस तरह से कैसे क्या रोल है फीडबैक का जो लर्निंग और लर्नर की डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकती है। स्टैटिक क्वेश्चन से जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्पीयरमैन रैंक एंड पेंसेंटाइल रैंक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहीं अगर आपसे नोट्स भी आ सकते हैं, जैसे किस पे लिखना आ सकता है, ओपन बुक टेस्ट क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट्स क्या होते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है। एग्जाम ऑन डिमांड क्या है, मांग पर परीक्षा।
मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता के उपयोग, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो असेसमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। कई बार जो विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट है वो पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन का मजबूत क्या है, सबसे पहले एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मजबूत किया जाए, और इसी उद्देश्य से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आज की वीडियो में हमने असेसमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर और एग्जाम राइटिंग स्टाइल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि बीएड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक कीप हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।